मंडल कमीशन अपनी सिफारिश में यह बात साफ कहता है कि अगर सरकार से किसी ने 1 रुपए का भी मदद ली किसी भी रूप में तो वो निजी संस्थान नहीं रहा। अगर जमीन पे कोई छूट ली हो, बिजली पानी के नाम पर छूट ली हो, किसी भी तरह से आपने सरकार से फायदा लिया तो आप निजी कैसे रह गए? और निजी जैसा कुछ इस तरह होता नहीं। इसलिए यह बहुत वैधानिक, बहुत जरूरी मांग है और इसका पुरजोर समर्थन करना चाहिए। और निजी क्षेत्र में जो शैक्षणिक संस्थान है, ये मांग इसलिए भी जरूरी है कि आरक्षण बचा ही कितना है जहां मिल रहा है। 3% से ज्यादा सरकारी नौकरियां नहीं बची हैं। कई आंकड़े तो उसे और घटाकर 1-1.5%, 2% कहते हैं। पूछ रहा है कि गांधी जी के 3 बंदर थे, कौन कौन से? एक को दिखाई नहीं देता था, एक को सुनाई नहीं देता था, एक बोलता नहीं था। कहे वो तीनों कहां गए गांधी जी के बाद? तो कहा जिसको दिखाई नहीं देता वो आजकल के संस्थानों में बैठे हैं, जैसे चुनाव आयोग, उसको दिखाई नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट, उसको दिखाई नहीं देता कि देश में क्या क्या हो रहा है। दूसरा कहा कि जो बोलता नहीं वो कहां गया? तो उसने कहा कि जो है वो सरकार में बैठ गया, कुछ भी जनता पूछे बोलेगा नहीं। तीसरा कहां गया? तो वो कहा वो मीडिया में बैठ गया है, उसको कुछ नहीं समझ में आता। और इस तरह के तीनों लोग लोकतंत्र को खोखला कर चुके हैं। इसलिए ये जो मांग है बैलेट पेपर, मैं तो धन्यवाद देता हूं विपक्ष के 2 नेताओं का, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, जिसमें से अखिलेश यादव ने 80 में से 37 सीटें जीतने के बाद संसद में कहा था कि मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है, और हम ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाएंगे तभी लोकतंत्र बचेगा। और यही बात विपक्ष के नेताओं ने कही। और जो भी समझदार है वो जानता है कि इन मशीनों पर यकीन उन्हें ही नहीं है जिन्होंने बनाया। आप ढो रहे हो, सीना 56 इंच, बैलेट पेपर से डर लगता है। केवल ट्रंप से नहीं डरते, वो बैलेट पेपर से भी डरते। और अब मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक हथियार से लोकतंत्र लूटा नहीं जा रहा है कि ईवीएम है इसलिए लूट लिया है। जहां ईवीएम की जरूरत वहां ईवीएम से लूटा जा रहा है। जहां 10,000 रुपया खाते में भिजवाना है वहां 10,000 रुपया खाते में। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, आपको क्या लगता है कितने हजार भिजवाया जाएगा? जो अशिक्षित भारत रह गया उसको पैसा दे दो ताकि वोट खरीद लिया जाए। ये क्या है? ये लोकतंत्र है। सांसद विधायक खरीद करके तुम 2/3 बहुमत चाहते हो ताकि देश के लोकतंत्र के धज्जियां उड़ सके। उसी तरह से अब तुम चुनाव की भी कोई अहमियत नहीं बचेगी जिस दिन परसीमन हो जाएगा। और अगर यकीन ना हो तो असम में जो परसीमन हुआ उसके बारे में जाकर पढ़ लीजिएगा। 350 किलोमीटर के लोकसभा के क्षेत्र बने, बीच में पहाड़ किसी और लोकसभा का, इधर लोकसभा अलग इधर अलग, और दोनों को मिला दिया जिससे बीजेपी हमेशा जीते। पूरे देश में ये लागू हो जाएगा तो क्या होगा? तो इसलिए बहुत बड़ा खतरा इस देश के लोकतंत्र और संविधान पर आ चुका है। और हमें लगता है कि इस तरह की गोष्ठियां हर जगह, दिल्ली में भी होनी चाहिए। दिल्ली के लोग भी हर दिन, मैं तो इस मंच को इसलिए भी बार बार बधाई देता हूं कि ये बार बार हो। हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो 85% जब कहते हैं तो मैं कई बार हैरान होता हूं, है 85% तो है कहां, ये किसी को नहीं पता। सब एक जगह पर सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, और जब बीजेपी आरएसएस से लड़ना होता है तो फिर नुक्ताचीनी और बन जाते हैं। इसलिए जोड़ने का काम हमेशा होना चाहिए। आप कल्पना करिए कि मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, आखिरी में जाते थे कह रहा हूं, दिल्ली में संसद में एक प्रश्न विपक्ष पूछना चाहता है। एक गाना मैं सुना, उसके रेफरेंस से बोल रहा हूं, क्योंकि और कुछ बोलूंगा तो वो सब मुकदमा बहुत कर रहे हैं। वो गाना बना कि पूछते हैं राम हनुमत बता दीजिए, किसने चढ़ावा चुराया पता दीजिए। आप कल्पना करिए, गाना गा के लोग पूछ रहे हैं। अब एक मीम बनाया किसी ने कि राम जी एआई से बन रहा है आजकल। हनुमान जी को फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई हमारे मंदिर में चोरी हो गई, तुम क्या कर रहे हो भाई, कहां हो? तो उन्होंने कहा कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने रोड शो में हमको बीजेपी का झंडा बना के और दौड़ा रहे। ये नई पीढ़ी के लोग मजाक उड़ा रहे, लेकिन हास्य की बात नहीं। इस देश में जितने राम भक्त थे, हिंदू आस्थावान, वे प्रश्न उठा के कह रहे हैं कि हमने भगवान के नाम पर चढ़ाया और चुरा लिया बीजेपी और आरएसएस वालों ने। और नारा यही लगाते थे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो अब किसके काम का हुआ? और इस मुद्दे पर जब चर्चा संसद में होनी होती है तो नहीं करा रहे।
आप इसका मतलब भगवान को भी नहीं मानते और आप उनसे डरते भी नहीं। कुंभ में आपके ऊपर सवाल उठा, तब भी आपने जवाब नहीं दिया और अब भी नहीं जवाब दे रहे। और एक सांसद अगर उसका प्रतीकात्मक विरोध करे तो उसके ऊपर जानलेवा हमला, मुकदमा। इसलिए ये बहुत खतरे की बात है। इसका मतलब जो बीजेपी और आरएसएस ने जो नया भारत बनाया है, उनको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, उनकी आस्था आहत नहीं होती। इसका मतलब ये कि ये पूरे मानसिक ईवीएम हैक नहीं हुई है, कुछ लोगों का दिमाग भी हैक कर लिया है। और इसलिए लड़ाई बहुत गंभीर हो चुकी है। और मुझे तो लगता है हम लोग नौकरी वोकरी खोई, ये सब बहुत छोटी बात है, लोग मारे जा रहे हैं साहब। जितेंद्र मीणा को आप सुनिए, इस मंच पर एक आदिवासी बोल रहा था, तब आपको समझ में आया होगा कि इसी देश में एक पेड़ मां के नाम का दिखावा, झूठ और धोखा, और लाखों पेड़ अडानी के नाम, ये हकीकत है। और ये सरकारें इसी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जब छत्तीसगढ़ में, तो पूरा हसदेव का लाखों पेड़ कटवा दिया, लक्षद्वीप से लेकर अंडमान तक हर तरफ से हमला है। फिर बचेंगे कैसे? क्योंकि हम अलग अलग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इस मंच जैसे मंच की जरूरत है जो सबको एक करने की बात करता है। तस्वीरें देखिए गौर से, जितने महापुरुष हैं, जितने विचारक हैं, उन सब में एका है, इसलिए एक मंच पर है। और मैं तो कहूंगा आयोजन समिति से कि मरहूम शरद जी का इसमें तस्वीर है तो नेताजी की भी तस्वीर जुड़ जाए, ताकि वो जो पिछड़ों की, बहुजनों की और तमाम लोगों की लड़ाई है। वी द पीपल और तमाम आयोजक लोगों को मेरा इस बात के लिए आभार कि बहुत ज़रूरी विषय पर ये संगोष्ठी आयोजित की है। और इस बात के लिए भी इस मंच और इससे जुड़े हुए लोगों को बधाई देना चाहिए कि लगातार दिल्ली में सामाजिक न्याय, संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र, इन विषयों पर गोष्ठी, सम्मेलन करते हुए लोगों को जागरूक करते हैं। कई बार ये लगता है कि एक ही विषय पर बार बार क्यों बोला जाए या क्या बोला जाए। मुझे लगता है कि लड़ाई जब लंबी हो तो हर बार अपनी लड़ाई की बात को कहना जरूरी हो जाता है। और जिस वक्त सुनने वाले, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो सुनेंगे, वो आपकी आवाज को नजरअंदाज करें, तो फिर अपनी आवाज को और बुलंद करना होता है। इसी मंच से कई बार जातिवार जनगणना को लेकर बात हुई, कई बार आरक्षण को लेकर बात हुई, और आज भी एक विषय है निजी क्षेत्र में सरकारी धन से पोषित सभी निजी क्षेत्र। और इस विषय को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर बात करते हुए मंडल कमीशन का रेफरेंस जरूर लेना चाहिए।